Hello everyone, welcome back to the third module of the ninth chapter class 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले के दो मॉड्यूल्स में हमने देख लिया है कि लाइट क्या होता है, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा जिसमें कॉनकेव मिरर पे हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था कि भाई कैसे अलग अलग पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज फॉर्म होती है। उसके अलावा कॉनकेव मिरर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब इस मॉड्यूल में हम कवर अप करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, उसके रूल्स स्टडी करे थे, उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले उसके रूल्स स्टडी करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। then we will move forward for like अलग अलग पोजीशंस कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस करके ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे कि भाई किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। एंड देन गोइंग फर्दर हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी स्टडी करेंगे। तो रे डायग्राम्स जो हैं उसको बनाने के 4 रूल हमने लास्ट कॉनकेव मिरर में भी देखे थे, उसी तरीके से रूल्स अप्लाई करते हैं। तो जब भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास होके जाती है, बट कॉन्वेक्स मिरर में तो ये सब डाइवर्ज हो जाता है, दूर की तरफ चला जाता है। ठीक है, बट व्हेन यू एक्सटेंड इट टू बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आप उस पॉइंट्स को एक्सटेंड करो तो आपको पता चलेगा इट विल मीट अप एट फोकस। देखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो आपको सारी रेज पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सारी रेज आपको डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। ठीक है, सेकेंड नंबर का रूल ऐसा कहता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो वही रास्ता ट्रेस बैक करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखेगा कि भाई रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे एक्सटेंड करा था तो वही पाथ उसने वापस फॉलो किया। ठीक है, तो एंगल ये जो इंसिडेंट रे था उसी रे पे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, थर्ड हमारा जो रूल है कि भाई पैरेलल टू पासिंग थ्रू फोकस, जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी प्रिंसिपल फोकस से, विच विल बी पैरेलल। तो जब फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ठीक है, फोर्थ एंड द फाइनल रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमेना व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स एट पोल P। ठीक है, P पे जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनेंगे, उसी तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, ये 4 रूल्स है बेसिक जो हमने कॉनकेव मिरर में भी देखे थे। ठीक है, नाउ मूविंग टू डिफरेंट पोजीशंस कॉन्वेक्स मिरर में। जनरली कॉन्वेक्स मिरर में हम 2 पोजीशन डिस्कस करते हैं, एक है इन्फिनिटी और दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकस और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर वर्चुअल इरेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 यूनिट्स लेके मैंने पोजीशन आउट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आई हैव प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वहां से जो मेरी इंसिडेंट लाइट आ रही है दे विल डाइवर्ज एंड व्हेन यू एक्सटेंड इट, आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस F पे आपको मीटअप होती हुई दिखेंगी। हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सारी रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो फोकस पे ही कन्वर्ज होती है, यहाँ पे सारी रेज डाइवर्ज होती हैं, बट व्हेन यू एक्सटेंड इट बिहाइंड द मिरर ये भी फोकस पे आके ही मीटअप होंगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्म F पे ही होगा, बट
यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज चेंज हो जाएगा, विच विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड अगेन हाईली डिमिनिश्ड। बहुत ही छोटा होता है। जब भी ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं तो जो इमेज साइज होती है वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। ठीक है भाई, अभी ये एक केस हुआ। दूसरा केस है कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे इसमें हम एफ एंड सी के केसेस नहीं ले सकते बिकॉज इट इज वर्चुअली प्रेजेंट विच इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, हम उसको एक्सटेंड करेंगे दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से विच विल ट्रेस बैक इट्स पाथ। ठीक है, तो ये जो क्रॉस ओवर है जिसको मैंने नाम दिया ए डैश बी, दैट विल बी द इमेज फॉर्म। बट क्या है, वो भी स्क्रीन के पीछे बन रही है। मीन्स हमारी इमेज जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, छोटी होगी। ठीक है, अभी यही कॉन्वेक्स मिरर को हम बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी मेजर्स के लिए उसको स्टोर में यूज कर सकते हैं। लाइक व्हेन यू प्लेस अ मिरर लाइक दिस, आपको बहुत बड़ा व्यू मिल जाता है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें कवर अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्म है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटी है। ठीक है, इसका सेकेंड यूज जो है वो हम हमारी गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स में करते हैं। क्यों भाई हम गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, या विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज है कि भाई हमें वाइड व्यू मिल जाता है। क्यों वाइड व्यू मिल जाता है? बिकॉज जो इमेज फॉर्म है वो डिमिनिश्ड है, वो छोटी छोटी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी इमेज फॉर्म होने की वजह से हमें दूर दूर तक का दिखता है। दूसरी तो उससे वाइड व्यू एंगल खुल जाता है। दूसरी चीज कि भाई जब ये डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, वाइडर व्यू होता है, उसके साथ साथ जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। आपको आपकी गाड़ी के कांच में कोई भी कार या ट्रक उल्टी नहीं दिखेगी। ठीक है, इट विल नॉट बी इन्वर्टेड। समझ आई बात? अभी प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, बट यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनती, यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनती है, तो हमें ज्यादा व्यू नहीं मिलेगा, हमें ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे नैरो फील्ड ऑफ व्यू बन जाता है इन द प्लेन मिरर। देखिए रियर व्यू मिरर में आप पीछे आ रही बहुत सारी गाड़ियां देख सकते हैं एंड जो भी इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। द मिरर में भी देखो इरेक्ट इमेज कॉनकेव में कब होती है, पी और एफ के बीच में रखते तब होती है। कॉन्वेक्स में दोनों केसेस में इरेक्ट होती है और प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आपको ये बताना है कि जो मिरर यूज किया है वो कौन सा है, प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या प्लेन या कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकता है। देखो आपको ये नहीं पता है कि भाई इमेज की साइज क्या है। अगर इन्होंने इमेज की साइज मेंशन करी होती देन यू कुड हैव इजीली डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में डिमिनिश बनती है। बट हमें खाली बोला है इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, इसीलिए वी आर चूजिंग द लास्ट ऑप्शन विच इज ईदर प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में क्या है मैंने आपको समझाया। प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज तो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बट सेम साइज का। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव हमेशा क्या करता है, पी एंड एफ के बीच में होगा तभी इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में वो नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स में क्या है भाई कि कॉन्वेक्स में इरेक्ट इमेज होगी बट वो
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की होगी, जो दूर होगा उसकी होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों इरेक्ट इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इमेज मेरी जो फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट है बट उसकी साइज बड़ी है। तो इस केस में अगर आप सोचें कि भाई कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या प्लेन मिरर है, क्योंकि ये तीनों में इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, तो अगर आप देखेंगे तो प्लेन मिरर में सेम साइज बनता है, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड होता है, छोटी साइज होती। बट कॉनकेव में एक पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, कि जब ऑब्जेक्ट रखा जाए उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनती है बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, इसीलिए इट विल बी द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी एक बेसिक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर क्या है कि भाई इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हो सके, इसमें सिल्वरिंग इनर पोर्शन की जाती है और ये बल्ज आउट होता है बाहर की साइड। ठीक है, यहाँ पे लाइट कन्वर्ज होती है जबकि कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होती है। जो इमेज फॉर्म्ड है, ठीक है, यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल दोनों होती हैं इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, बट कॉन्वेक्स में कोई भी पोजीशन ले लो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो ये क्या है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जिसमें एक्स नेगेटिव कब होता है, वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो उसी साइन कन्वेंशन को सर डिकार्टेस ने एक अलग तरीके से हमारे लाइट चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ये सारी चीजें हम किस तरीके से कार्टेशियन थियरी के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। अभी हमारा जो बेसिकली अगर हम बात करें मिरर के लिए, ठीक है, साइन कन्वेंशंस बहुत जरूरी है। जब भी बिहाइंड द मिरर जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी चीजें बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा मिरर के आगे रहेगा तभी हमें उसकी इमेज की पोजीशन मिलेगी, तो वो हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर प्लेस किया जाएगा, उसको हम राइट ऑफ द मिरर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इमेज फॉर्म जो होगी, ठीक है, तो इमेज फॉर्म किस पोजीशन में हो रही है वो देखना है। अभी ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द मिरर। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के आजू बाजू जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होगा। ठीक है, थर्ड है डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन आर पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो भी डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू
एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इमेज की हाइट एक्सेप्ट फॉर द पोजीशन इन कॉनकेव मिरर दैट इज बिटवीन P एंड F, बाकी सारी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती हैं, इसीलिए इमेज हाइट सारी नेगेटिव होगी, ठीक है। देन डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, यानी कि इमेज जो भी इन्वर्टेड जहां पे फॉर्म होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसको कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आगे की साइड होता है, मिरर के फ्रंट में होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज यहां पे प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, जो कि डाइवर्ज होके मीट अप होता है, ठीक है। तो ये कुछ है साइन कन्वेंशंस जो हम आगे हमारे मिरर फॉर्मूला को यूज करते टाइम इसको यूज करेंगे। एक बार फिर से हम बेसिक देख लेते हैं कि भाई क्या है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हाँ, इफ वी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इमेज हाइट एक्सेप्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिटवीन P एंड F है, इमेज हाइट हमेशा नेगेटिव रहेगी। दूसरी चीज, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीनों नेगेटिव रहेंगे, जबकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खाली नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम U से डिनोट करते हैं, तो वो नेगेटिव रहेगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये साइन कन्वेंशंस हमने समझ लिए हैं, अब हमें देखना है कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इन मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिरर फॉर्मूला और उसके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।